So, welcome students in today's lecture. In today's lecture, we are going to study the different factors affecting evaporation and the methods to liquefy atmospheric gases. So, without consuming much time, let us begin with the methods to liquefy atmospheric gases. So, as we know, gaseous state itself means the particles are very far from each other, like very far from each other. Particles are very far from each other, and when these particles are made to come closer, when these particles are brought closer to each other, then the state changes. मीन्स गैसेस स्टेट है, गैसेस स्टेट का मतलब ये होता है कि पार्टिकल्स बहुत दूर हैं एक दूसरे से और बहुत ही फ्री है उनका मूवमेंट। अगर किसी भी तरीके से हम इन पार्टिकल्स को नज़दीक लेके आ सकें, तो ऑल दोज मेथड्स बाय विच दीज पार्टिकल्स कैन बी ब्रॉट टुगेदर, ब्रॉट क्लोजर, जितना नज़दीक हम उनको लेके आ सकें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है और स्टेट चेंज होकर के लिक्विड स्टेट बन जाती है। एक एग्जांपल देते हैं। घर में जो हमारा सिलेंडर है, एलपीजी सिलेंडर, कहते हैं उसे हम गैस है, कहते हैं कि ये भाई एलपीजी गैस ख़त्म हो गई है, लेकिन जब उसे कुछ लोग जब सोचते हैं कि ये तो गैस है और जब उसे पकड़ते हैं, भी हिला उसे शेक करते हैं तो कहते हैं तो पानी है। अरे यार, हमारे साथ धोखा हो गया। वो तो धोखा नहीं है, एक्चुअली वो जो गैस है, गैस को के मॉलिक्यूल्स क्योंकि बहुत ही दूर दूर होते हैं, उनको प्रेशराइज किया जाता है और जब प्रेशर हम अप्लाई करेंगे तो वो मॉलिक्यूल्स जो है वो बहुत ही नज़दीक नज़दीक आ जाएंगे और स्टेट चेंज होकर के लिक्विड स्टेट बन जाएगी। तो ये फर्स्ट मेथड था, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। तो अगर प्रेशर हम अप्लाई करते हैं तो गैसियस मॉलिक्यूल्स, जो कि दूर दूर गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, वो बहुत नज़दीक आ जाते हैं और लिक्विड में स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो पहला मेथड तो ये है। दूसरा मेथड ये है कि हमें अगर गैस को लिक्विफाई करना है तो टेम्परेचर को लो रखना पड़ेगा। लो टेम्परेचर रहेगा तो पार्टिकल्स जो है का मूवमेंट, पार्टिकल्स की एनर्जी कम हो जाएगी। लो टेम्परेचर रहेगा, पार्टिकल्स की एनर्जी कम हो जाएगी और वो वेपर फेज में नहीं जा पाएंगे। तो दो मेथड हमने देखे, मेथड्स टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। फर्स्ट, इंक्रीजिंग प्रेशर, जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे पार्टिकल्स उतने ज़्यादा हम क्लोज लेके आ सकते हैं, नज़दीक हो जाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा। दूसरा, बाय लोअरिंग टेम्परेचर। तो ये दो चीज़ें हो गई हैं। नेक्स्ट, इवेपोरेशन। तो व्हाट इज इवेपोरेशन? इवेपोरेशन मतलब होता है कि इट इज़ द phenomenon ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो बॉइलिंग पॉइंट। यानी बॉइलिंग पॉइंट से नीचे किसी भी टेम्परेचर पे, जैसे वाटर का जो टेम्परेचर है, बॉइलिंग टेम्परेचर वो है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस या वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। अब हमने क्लोथ्स को वॉश किया, क्लोथ्स को जो धोने के बाद में जब हम उसको सुखाते हैं, तो कभी हम ऐसा नहीं कहते कि हमारे क्लोथ्स जो है बाहर धूप में बॉयल हो रहे हैं। कभी नहीं कहते हैं। कहते हैं कभी? क्या हम कहते हैं, क्लोथ्स क्या कर रहे हैं, इवेपोरेट हो रहे हैं। तो इवेपोरेशन मतलब होता है कि जैसे बॉइलिंग तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे है, बॉइलिंग पॉइंट पे है। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जब प्रेशर जो है सिस्टम का वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। चलो वो तो बात की चीज़ें हैं, सीनियर क्लास में आप पढ़ेंगे। तो इवेपोरेशन क्या होता है? लिक्विड टू वेपर, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाना एट एनी टेम्परेचर बिलो बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट से नीचे किसी भी टेम्परेचर पे, जैसे वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस नीचे किसी भी टेम्परेचर पे 30, 40, 50, 60 किसी भी टेम्परेचर पे कन्वर्ट हो जाना, दैट इज बॉइलिंग। तो हम कहते हैं कि हमारे क्लोथ्स जो है, क्लोथ्स धूप में इवेपोरेट होते हैं, क्लोथ्स बॉयल नहीं होते। और मिल्क बॉयल होता है, मिल्क इवेपोरेट नहीं होता। तो थोड़ा डिफरेंस हमको देखना है। अभी आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में इसमें डिफरेंस भी देखेंगे। तो क्या क्या फैक्टर्स अफेक्टिंग है हम यहाँ देखते हैं। रेट ऑफ इवेपोरेशन, इवेपोरेशन का जो रेट है, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्टिंग है, एक शॉर्ट फॉर्म में यहाँ लिखा है। ये साइन जो है ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है। प्रोपोर्शनैलिटी मतलब ये होता है जैसे ये और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर ये वाली वैल्यू इंक्रीज होगी तो ये वैल्यू भी इंक्रीज होगी। और रेट ऑफ इवेपोरेशन और ये नीचे लिखा हुआ एच, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर ये इंक्रीज होता है तो एच डिक्रीज होगा। कैसे हम देखते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर जो है इवेपोरेशन का वो है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का क्या इफेक्ट पड़ता है? कभी हम आपने ऑब्जर्व किया होगा, चाय पी रहे हैं, चाय तो सबको चाहिए, गरम गरम चाहिए, गरम गरम चाय अगर दे दी तो मुंह जल जाता है।
मुंह भी नहीं जलना चाहिए। इसीलिए आप देखेंगे सॉसर प्लेट होती है, एक कप के साथ नीचे एक प्लेट दी होगी। तो अगर चाय बहुत ही गर्म है, उसे हमें ठंडा करना है। गर्म क्यों है? क्योंकि जो आप देखेंगे कप का जो सरफेस एरिया होता है वो बहुत ही कम होता है, छोटा सरफेस एरिया होता है। तो बहुत छोटे सरफेस एरिया से मॉलिक्यूल्स को मौका मिलता है वेपर फेज में जाने का। अगर हमें इसे जल्दी ठंडा करना है तो इस कप को अगर हम सॉसर में, प्लेट में अगर हम उस चाय को डाल देते हैं, जल्दी ठंडा करना है, तो क्या होता है कि बहुत सरफेस एरिया बढ़ जाता है। एक कप का आप सरफेस एरिया देखिए कितना सा मुंह, उसका मुंह होता है, और एक प्लेट का आप देखिए कितना ज़्यादा सरफेस एरिया होता है। तो प्लेट में बहुत ज़्यादा एरिया मिलता है मॉलिक्यूल्स को वेपर फेज में जाने का, ज़्यादा मौका मिलता है ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को वेपर फेज में जाने का। इसीलिए चाय जल्दी ठंडी हो जाती है। इसीलिए क्लोथ्स को ड्राई भी ऐसे ही करते हैं। क्लोथ्स को ड्राई करने का तरीका होता है, क्लोथ्स को एकदम निचोड़ के नहीं डाल देते हैं, क्लोथ को एकदम स्प्रेड करके फैला के डालते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जब कपड़ा फैलेगा ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, ज़्यादा सरफेस एरिया से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को मौका मिलेगा वेपर फेज में जाने का। इसीलिए अगर सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, सरफेस एरिया इंक्रीजेस, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस। नेक्स्ट, टेम्परेचर। टेम्परेचर देखो, लिक्विड को वेपर में जब जाना है यानी उसे कोई एनर्जी चाहिए। अगर हम सैटेलाइट कोई रॉकेट भी छोड़ते हैं, कोई हम दिवाली में पटाखे भी छोड़ते हैं, तो पहले उसे नीचे जलाना पड़ता है, उसे कुछ एनर्जी देनी पड़ती है, तब जाके वो ऊपर जाता है। तो वही काम टेम्परेचर का है। जब लिक्विड स्टेट में जो पार्टिकल है वो वेपर में तब जाएगा जब उसे कुछ एनर्जी सप्लाई की जाएगी। तो वही काम करता है टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, जो पार्टिकल लिक्विड फेज में है उन्हें एनर्जी मिलती है, और वो एनर्जी लेकर के वो जो है वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसीलिए टेम्परेचर इंक्रीजेस, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस। इसीलिए गर्म दिनों में कपड़े जल्दी सूखते हैं बजाय कि ठंडे दिनों से। ओके, थर्ड इज विंड स्पीड। विंड स्पीड का क्या इफेक्ट पड़ता है? अगर कपड़े सुखाने बाहर धूप नहीं है तो कहते चलो फैन के नीचे डाल दो भाई, पंखे के नीचे कहीं लगा दो, तब भी सूख जाते हैं। कि विंड स्पीड जब बढ़ती है तो क्या करती है? देखिए, दो चीज समझनी पड़ेगी आपको। सीनियर क्लास में आप ज्यादा अच्छे से समझेंगे, इसे ली चैटलियर प्रिंसिपल वहां आएगा कि जो क्लोथ है, अगर वो गीले क्लोथ्स हैं तो वो हमारा सिस्टम हुआ, और जो उसके आसपास का एरिया है वो है सराउंडिंग। ठीक है, तो सिस्टम और सराउंडिंग में हमेशा एक बैलेंस बना रहता है। तो क्या होता है, जब सनलाइट जब सॉरी विंड स्पीड जब बढ़ती है तो क्या होता है, आसपास के मॉलिक्यूल्स जो हैं, विंड क्या करती है, आसपास के मॉलिक्यूल्स जो आसपास वाटर वेपर है उसको लेके चली जाती है अपने साथ। तो जब वो लेके चलेगी तो क्या हुआ, सराउंडिंग में मॉलिक्यूल्स कम हो गए, और जो सिस्टम है यानी कपड़ों में मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हो गए। तो बैलेंस बनाने के लिए क्या होता है, जो क्लोथ्स है वहां से जितना सराउंडिंग में वाटर वेपर कम हुआ है, उतना ही वाटर जो है वो क्लोथ से बाहर सराउंडिंग में चला जाता है। ऐसी ये प्रोसेस कंटिन्यू रहती है। इसीलिए जब विंड स्पीड बढ़ती है तो क्लोथ जल्दी सूखते हैं। ओके, फोर्थ इज ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी क्या है? ह्यूमिडिटी इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर। क्लोथ हमारे सूख रहे हैं, उनके अंदर क्या है, वाटर है। सराउंडिंग में क्या है, सराउंडिंग में ऑलरेडी वाटर वेपर है। तो जो सराउंडिंग का वाटर वेपर है उसे बोलते हैं ह्यूमिडिटी। ठीक है, हो गया। अब जैसे अ, ये जो क्लोथ से मॉलिक्यूल्स को सराउंडिंग में जाना है, ठीक है, लेकिन सराउंडिंग में तो जगह है नहीं, सराउंडिंग में ऑलरेडी इतने मॉलिक्यूल भरे हुए हैं कि ये जो इसका वाटर वेपर है जो क्लोथ से निकल के जा रहा है वाटर, वो कहाँ जाएगा, उसकी जगह ही नहीं है। तो जब ह्यूमिडिटी बढ़ती है, आप देखते हैं जब ह्यूमिडिटी उमस बढ़ती है तो बॉडी में थोड़ा चिप चिप वगैरह जो है, चिपचिपापन सा आ जाता है। तो उसमें होता क्या है कि एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी सराउंडिंग में पानी इतना ज़्यादा है, वाटर वेपर इतना ज़्यादा है, तो क्लोथ सूखता नहीं। क्यों नहीं सूखता? क्योंकि अगर वो इवेपोरेट हो भी जाएगा तो वो जाएगा कहाँ, एटमॉस्फेयर में बाहर तो जगह है ही नहीं, ऑलरेडी वाटर वेपर का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। इसीलिए जब ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाता है। So let us summarize quickly. Methods to liquefy atmospheric gases: lowering temperature, increasing pressure. Evaporation क्या होता है? लिक्विड से वेपर में कन्वर्जन किसी भी टेम्परेचर में बिलो बॉइलिंग पॉइंट से नीचे किसी भी टेम्परेचर पे अगर कन्वर्जन है तो वो है इवेपोरेशन। फैक्टर्स क्या है रेट ऑफ इवेपोरेशन को? सरफेस एरिया, टेम्परेचर, विंड स्पीड। सरफेस एरिया, टेम्परेचर, विंड स्पीड तीनों अगर बढ़ते हैं
तो तीनों केस में रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होता है। सिर्फ ह्यूमिडिटी के साथ रिवर्स केस है, ह्यूमिडिटी बढ़ती है रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होता है, ह्यूमिडिटी घटती है रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ता है। So students, that's it for today. In the next video, we'll see the differences between boiling and evaporation.